जी व्यूअर्स, हम अब अगले ज़ोडिएक साइन जो कि लियो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। लियो को असद कहा जाता है अरबी, उर्दू और फ़ारसी में, और इसका जो अरसा है वो 24 जुलाई से 23 अगस्त तक का अरसा है। अरसे का मतलब ये है कि इस अरसे में जो लोग पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज असद के साथ यानी लियो के साथ है। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो है सन, द सन, शम्स जिसको कहा जाता है। और जिन हरूफ से नाम रखने वो सिर्फ एक हर्फ है जो बेस्ट सूटेबल हर्फ है, एम है, एम फॉर मोहम्मद, मीम जो है। और नाम जो है वो आप कोशिश ये करें कि जो आपके ज़ोडिएक साइन से मंसूब हर्फ है उसी से रखें। रीज़न उसका ये है कि नाम का इम्पैक्ट जो है वो बड़ा गहरा होता है ज़िंदगी से लेकर ज़िंदगी के बाद तक के लिए। और जो दिन है इससे रिलेटेड वो इतवार का दिन है, संडे। दिन सारे मेरे रब के, मेहरबान रब के बेहतरीन दिन हैं। और जो इसका लकी नंबर है वो 1 कंसिडर किया जाता है, और एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी इसका नंबर जो है वो 1 है। और जो रंग है इससे मंसूब वो डार्केस्ट येलो, सुनहरा गोल्डन कलर जो है वो पहनते हैं तो ज़िंदगी पे लियो वालों की ज़िंदगियों पे अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं। और याकूत और हीरा जो है वो आपकी तकदीर नहीं बदलेंगे, मगर आपकी बॉडी एनर्जीज जो है लियो वालों की उनको बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतरीन करते जाएंगे अल्लाह ताला के फजल करम के साथ। आतिशी बुर्ज है, गर्म मिजाज के तरह लोग होते हैं, तेज मिजाज के लोग होते हैं, मगर दे आर वेरी गुड पीपल। अब हम आते हैं जनाब आपके इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ। फाइनेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो इस हफ्ते में ना फाइनेंसेस आपके थोड़े से डिस्टर्ब रहते हुए नजर आते हैं, इन द सेंस कि घरेलू एक्सपेंसेस जो हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंस जो हैं, चाहे आप मुलाजमत कर रहे हैं या आप कर रहे हैं अपना कारोबार, तो एक्सपेंसेस जो हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब रहते हुए नजर आते हैं। फाइनेंसेस जो हैं वो ध्यान से बैलेंस करके चलने की ज़रूरत होगी। कोशिश कीजिएगा कि कोई एक्स्ट्रा खर्च जो है वो फालतू, जिसको फजूल खर्ची कहते हैं, उससे बचें, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है वो इस हफ्ते में ज़्यादा होते हुए नज़र आते हैं। इनकम जो है वो कोई बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट देती हुई नज़र नहीं आती। एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके खर्च होते हुए नजर आते हैं। सेविंग्स के ऊपर भी इवन चली जाती है बात। जो बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं ना लोग, वो इस हफ्ते 8-10 दिन जो है वो होल्ड करें अपने हॉर्सेस, थोड़ा वेट करें, और उसके बाद जो है जो भी आपके जिन्होंने आपसे पैसे वसूल करने हैं उनको थोड़ा सा वेट करवाएं, वो करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे इंशाल्लाह। फाइनेंसेस अपने डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। इसके अलावा जो नए उतरे लोग मैदान अमल में अपने करियर्स को बनाने के लिए, उनके लिए ये हफ्ता जो है जॉब्स के हिसाब से बेहतर हफ्ता है, इन द सेंस के बहुत हद तक जो लियो वाले हैं उनको अपने मतलब की जॉब्स जो हैं वो मिलती हुई, या जॉब्स की तरफ से कोई अच्छा साइन आते हुए जो है वो नज़र आता है। हामी भरेंगे आपको एम्प्लॉयर्स जो हैं रखने के लिए। और इस हफ्ते में अगर आपके लिए, लियो वालों के लिए, जॉब से रिलेटेड हामी भरी जाएगी तो समझिए कि काम इंशाल्लाह पक्का है, और जॉब्स जो हैं वो जो आपको ऑफर्स दी जाएंगी वो मैच्योर होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर इसके अलावा आपने जब देखते हैं अपने रिलेशनशिप्स, तो आपने ये देखना है जनाब कि अगर शादी वगैरह के साथ वास्ता पड़ रहा है, मंगनी की तरफ जा रहे हैं, कोई निकाह वाला है, रिलेशनशिप में हैं आप, यानी मियाँ बीवी हैं, तो इस हफ्ते जो कंपैटिबिलिटी की अच्छी वेवलेंथ बन रही है शादियों रिश्तों वगैरह के लिए, वो बन रही है लियो और पाइसेस की। लियो वाले जो हैं इस हफ्ते अगर उनके रिश्ते शादियां होती हैं, पाइसेस वालों के साथ, लड़का है या लड़की है वो कोई डजंट मैटर, यानी लियो और पाइसेस का कॉम्बिनेशन इस हफ्ते का आइडियल कॉम्बिनेशन है रिश्ते के हिसाब से। और मियाँ बीवी जो लियो और पाइसेस हैं उनके लिए भी ये अपने रिलेशंस को एंजॉय करने का वीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये रिलेशनशिप का जो वीक है ये बहुत अच्छा वीक है लियो और पाइसेस वालों के लिए। और वैसे लियो वाले ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा आप ये समझ लें कि
बैक फुट पे जाते हुए नजर आते हैं। कुछ नाराजगियां जो हैं अपने लोगों से रिलेटेड, अपने से जो रिलेटेड अजीज रिश्तेदार हैं उनसे होती हुई नजर आती हैं। बैक फुट के ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। बेहतर ये है कि बहस मुबाहिसे तकरार से आपने गुरेज करना है। रिश्ते जो है वो आपको पता है खराब होते हैं इस तरीके से, तो रिश्तों को बनाना बड़ा मुश्किल काम है। खराब तो ऐसे हो जाते हैं, आजकल तो दौर भी इस तरह का है। तो रिलेशनशिप्स का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, खासतौर पे अपने जो बातचीत वाले मामला हैं उनमें, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है, रिश्तेदारों से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, बहन भाइयों से रिलेटेड है, उसमें आपने ख्याल रखना। ट्रैवलिंग जो है आपकी इस वीक में मैं ये कह सकता हूँ कि जो बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल है उसमें फ़ायदा आता हुआ नज़र आता है, और जो एजुकेशन वाले मामलात हैं उसमें को मैं ये नहीं कहता कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आता है। बिजनेस से रिलेटेड जो, या किसी हद तक हम कह सकते हैं कि जॉब से रिलेटेड जो ट्रैवल्स हैं उनके अंदर आपको फ़ायदा नज़र आता है। बाकी ओवरऑल जो है ना, अगर हम कहें कि फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी फ़िलहाल इस हफ्ते ऐसी कोई चीज़ ख़ास तौर पे नज़र नहीं आती, क्योंकि फाइनेंशियली ये हफ्ता इतना स्टेबल नहीं है कि जो आपको इस पे वो भारे इस चीज़ के ऊपर कि आपने ट्रैवल करना है, तो इस वीक वो चीज़ पॉसिबल नज़र नहीं आती। बाकी जो करने वाली ज़ात है वो तो अल्लाह ताला की है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि जनाब इस वीक का ना टैरो कार्ड का मैसेज ये निकालते हैं कि लियो वालों के लिए स्पेशल मैसेज जो है वो क्या है। ठीक है जी। अच्छा जी, द मून, एंजल ऑफ ड्रीम्स, ये आपका कार्ड है। मून जो है ना, ये बात ध्यान रखिएगा कि मून का कार्ड जिस वक्त आता है, आपके इमोशंस, आप कैसे सोचते हैं, ये उसके ऊपर जो है उसकी गमबाजी करता है। तो ये मैसेज आपके लिए ये है कि वही वाली बात आती है कि जो जज्बात हैं, ख़ास तौर पे अपनों से रिलेटेड जो रिलेशन से रिलेटेड जज्बात हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो जज्बात हैं, उनके अंदर आपने जज्बाती नहीं होना, किसी भी बात को ओवर रिएक्ट नहीं करना। रीज़न उसका ये है कि रिलेशन जो है वो खराब होते हैं। तो सोचना ज़रूर है, और सोच के जो अच्छा काम जहन में आ रहा है बस वही करना है। अगर जहन में आ रहा है ना कि मैं इसकी इस बात का ये जवाब दूंगा, इसकी इस बात का मैं ये जवाब दूंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगा, ये नहीं करना। मतलब आपने विंडिक्टिव इंतकाम वाली बात, गुस्से वाली बात नहीं सोचनी। सोचने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मगर जो अच्छी चीज आ रही है उसके ऊपर एक्ट अपॉन करना है आपने। अच्छा जी, अब सदकात की तरफ आ जाते हैं। सदका जो है दीजिए उनको जो मुस्तहिकीन है। और मुस्तहिकीन कौन है? मुस्तहिकीन जो हैं आपके अपने सगे बहन भाई भी हो सकते हैं, आपके कजन्स, अजीज़ व अक़ारब, दोस्त, अहबाब, महल्लेदार, ये सब आपके लिए देखने का मकाम होता है कि इसमें से कौन है जो हक रखता है। सदका जिसको भी देना है आपने इज़्ज़त एहतराम के साथ उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर देना है, क्योंकि सदका जो है वो बलाओं को टालता है और मौत तक को टालने की कुदरत रखता है। आपने जो सदका देना है, जो सदका आप दे सकते हैं, उसकी एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। उसमें से जो आप दे सकें वो दीजिए। गंदम है, कपड़ा सुर्ख रंग का, सुनहरी रंग का कपड़ा, चने की दाल है, मसूर है, काला गुड़ है, जिंदा जानवर है और गोश्त है। जो आप मुनासिब समझें इसमें से दें, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाने वाला। अच्छा, आपने अपनी इबादत को इंटैक्ट रखना है, दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक तस्बीह जो है या हाफिज़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये नाम है, पाक नाम है, या हाफिज़ो, इसकी तस्बीह जो है ये आप करते रहिए।